हेलो दोस्तों, लर्निंग विद A2 पर मैं आज फिर आपके सामने लेसन 4 यानी कि चैप्टर 9 का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन जो पढ़ रहे हैं, उन डेफिनेशन में आज डेफिनेशन नंबर 5 चलेगी। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलती है। जितना भी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है आगे को, जैसे कि सपोज करो IPC पढ़ना है, मुझे MOT पढ़ना है, मुझे BBT पढ़ना है, या CFT पढ़ना है, या LFT पढ़ना है, या मुझे बानर का सिद्धांत पढ़ना है, या मुझे आगे CN नंबर निकालना है, सबके लिए यूज़फुल होता है ऑक्सीकरण संख्या। संकुल यौगिक की एक सेंटर वाला एटम होता है, उसकी आपको हर किसी पॉइंट पर जाके हमें ऑक्सीकरण संख्या पहले निकाले करेंगे, उसके बाद हम आपको पूछे करेंगे। तो मैंने सोचा कि एक बच्चों को सबसे पहले क्लास ये पढ़ाई जाए, जिससे कि बच्चों को समझ में आवे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलती है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको 10 मिनट तक लो या 10 से 12 मिनट तक लो ये क्लास लूँगा। तो जीरो लेवल से बिल्कुल ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे हम और सिखाएंगे आपको। सीखने की कोशिश करो। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जितना हो सके मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिखूँगा तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, राइटिंग ज़्यादा करें। सिर्फ देखा नहीं वीडियो को देखा नहीं, वीडियो को राइटिंग करें। जितनी ज़्यादा राइटिंग करोगे इतने ही ज़्यादा आपको जो है आपका अभ्यास होगा। मैंने यहाँ पे अगर कोई ऑक्सीकरण संख्या निकाली है तो आप वीडियो को पुश कर लो, रोक लो वीडियो को, वहाँ पर फिर अपना खुद ही अपनी राइटिंग करो रब पर और देखो कि हम सही निकालें। तो मैं आज जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या है, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में देखेंगे, अगर मैंने कोई एक कंपाउंड लिया, मैंने लिया K4 और बड़ा ब्रैकेट FeCN का होल 6 में Fe की, हाँ ध्यान रखना है, जो सेंटर में होता है उसकी ही क्या निकालनी होती है, केंद्रीय परमाणु क्या निकालनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या की ऑक्सीकरण संख्या निकालो। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिया हमें किसकी, Fe की। देखो बच्चों, एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है मेरे दोस्त, कि अगर किसी एक की अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है तो अन्य सभी जो परमाणु या अणु रह गए उसकी तो पता रहनी चाहिए। किसी एक की अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो अन्य जो रह गए उसकी आपको पता रहनी चाहिए कि किसी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इसमें निकालनी किसकी है मुझे, Fe की, तो साइनाइड की तो पता होनी चाहिए और पोटेशियम की तो ये पता होनी चाहिए। मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देखो मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसमें जो कंपाउंड्स है इसमें मैंने 4 पोटेशियम है, इसमें देखो 4 पोटेशियम है, एक इसमें Fe है और 6 कौन है, साइनाइड है। देखो ध्यान रखियो, संकुल यौगिक के ऊपर अगर अभियुक्त होगा तो बराबर में आ जाएगा। मान लो यहाँ पे -3 था तो है -3 आ जाएगा, है +3 था तो है +3 आ जाएगा। लेकिन जब कुछ नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे माना जाएगा 0। ठीक है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उसको मैंने चलो क्या कर लिया, X मान लिया। बट सर इसको X मान लिया तो 6 कौन है, साइनाइड, तो साइनाइड की पता होनी चाहिए आपको। 4 कौन है, पोटेशियम, तो पोटेशियम की पता होनी चाहिए। बराबर क्या माना जाएगा हमारे पास, 0। मैं देखो फिर डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपसे कि किसी एक की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए अन्य की पता होनी जरूरी है। जैसे कि मैंने कंपाउंड लिखा है, आपका संकुल यौगिक लिखा है K4 FeCN का होल 6 में Fe की क्या निकालनी है, मुझे ऑक्सीजन नंबर निकालनी है। और जब ऑक्सीजन नंबर Fe का निकालेंगे तो 4 पोटेशियम है, इसमें 6 साइनाइड है, 1 Fe है। जिसकी निकालते हैं उसको X मान लो, Y मान लो, Z मान लो, A मान लो, B मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने है X मान लिया। तो 4 पोटेशियम की तो पता होनी चाहिए और तुम्हें साइनाइड की पता होनी चाहिए, तो इसकी खुद निकल कर आ जाएगी। सर हमें ये पता नहीं किसी कितनी होती, तो हम लिख कर बता रहे हैं। देखो मैं कहूँगा, मैंने जो फर्स्ट ए जो ग्रुप है ये सब फर्स्ट ए जो समूह है उसमें लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबेडियम आता है। या सेकेंड ए ग्रुप में जो होता है, सेकेंड ए का जो ग्रुप है उसमें बेरिलियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा और कैल्शियम होगा। और भी होते हैं लेकिन इतने ही रहने दो। ऐसे ही मैं अलग से अन्य बात करूं तो मैं अगर आपसे बात कर लगा कि एल्युमिनियम की देखनी कितनी होती है, NH4 की ऑक्सीजन संख्या देखनी कितनी होती है, NH2 या 3 मान लो, NH3 मान लो और साथ में लगा लो Cl। अब देखनी है इसकी ऑक्सीजन कितनी होती है। तो बच्चे फर्स्ट ए ग्रुप में जो फर्स्ट ए का ग्रुप जो होता है, जैसे कि लिथियम की कितनी होती है सर, +1 होती है। सोडियम कितनी होती है, +1 होती है। पोटेशियम कितनी होती है, +1। रुबेडियम कितनी होती है, +1। ऐसे ही एल्युमिनियम कितनी होती है, एल्युमिनियम की जो बैलेंसी होती है +3 आ गई, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। अब ये रट्टा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं सिखाऊंगा कि +1 कैसे होती है किसी और क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सीखो। अमोनिया की जो होती है वो +1 होती है, इसकी भी कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी। इसकी होती है +2, इसकी भी कितनी हो जाएगी, +2। इसकी कितनी हो जाएगी, +2। इसकी भी कितनी हो जाएगी, +2। तो अभी और देखते हैं। ये तो ऐसा पार्ट है जो कि जिसकी ऑक्सीजन संख्या प्लस में होती है। ऐसी भी
अणु या परमाणु होंगे जिसकी ऑक्सीजन संख्या काय में हो जाएगी, माइनस में होगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फ्लोरीन की कितनी होती है, क्लोरीन की कितनी होती है, ब्रोमीन की कितनी होगी, आई की कितनी होगी, साइनाइड की क्या होगी। देखो इसकी भी कितनी होती है, -1, इसकी भी -1, इसकी भी -1, इसकी -1, इसकी भी -1, सबकी ऑक्सीजन संख्या -1 होती है। ऐसी ही मैं बात करने लगा आपसे कि CH3 COO नेगेटिव, इसकी वर्सन कितनी होती है, -1 होती है। मैं क्या लगा SO4 के ऊपर सल्फेट होता है, -2 बेस होता है, तो ऑक्सीजन संख्या कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। कार्बोनेट जो होता है उस पर भी कार्बोनेट जो होता है उससे -2 आता है, तो उसकी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ऐसे ही मैं आपसे क्या लगा कि OH जो होता है हाइड्रोक्साइड जो आयन होता है उस पर -1 आता है, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। मैं आपसे क्या लगा कि C2O4 ऑक्सीलेट आयन, उसके पास -2 बैलेंस होती है, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। मैं आपसे क्या लगा कि NO2 नाइट्रेट के ऊपर -1 होता है, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। इसी लेवल से आपको सीखना है, और भी साथ में करते रहेंगे, हम यहाँ पे दिखाते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। अब मैं बात करने लगा, देखो अब इसको रफ कर देंगे, अभी समझ लियो, ध्यान रखियो, लिख लो एक तब रफ के रूप में कि इसके रफ पे लिख लो कि इसमें ये होता है, इसकी ये होती है, सही है। अगर मैं आपके लगा जो न्यूट्रल होता है जैसे कि H2O हो गया, उस पर कोई अभ्यास नहीं होगा तो 0 चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अमोनिया जिस पर कोई बैलेंसी नहीं होती है, तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड कोई बैलेंसी नहीं है, 0 हो जाएगी। एथिलीन डाइअमीन कोई बैलेंसी नहीं है, 0 हो जाएगी, सही है। और चलो अच्छा SCN इसकी जरूरत पड़ेगी, SCN -1, इसके पास कितनी होती है, -1 होती है। तो अभी मैंने कोई जो मुझे याद है या जो मैंने याद नहीं है, जो भी मैं मिससे समझ में आई मैं लिख दिया, बाकी देखते रहेंगे, हाथ वाथ लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो इतनी पता होनी चाहिए, जो जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसकी ऑक्सीजन संख्या प्लस में होगी, जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है उसकी ऑक्सीजन संख्या माइनस में होगी, और जिसके ऊपर ना प्लस चार्ज होगा ना ही माइनस चार्ज होगा उसकी ऑक्सीजन कितनी होगी, हमारे पास 0 होगी। तो मैंने कुछ इस टाइप से लिख दिया है। अब देखते हैं कि निकलता कैसे है। देखो याद रखियो, इसका कुछ पॉइंट है, इनको याद रखियो, और 2-4 हो जो हाथ वाथ लिखते रहेंगे। आप एक काम करना सब बच्चे, पॉजिटिव वाले का एक आधा हल्के से आधा पेज बनाइए, और नेगेटिव वाले का भी आधा पेज बनाइए, और न्यूट्रल वाले का भी क्या बनाइए, आधा पेज बनाइए। कुछ मुझे याद आते रहेंगे साथ हाथ, तो मैं लिखवाते रहूँगा कि इसकी ये होती है। जैसे कि अगर हम जो है कि इसकी निकालनी है, Fe की निकालनी है, तो इन दो की पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा, देखो पोटेशियम की ऑक्सीजन कितनी होती है, पोटेशियम की जो ऑक्सीजन नंबर है कितनी होगी, +1 रखनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, +1 रख दिया। साइनाइड की कितनी होती है, साइनाइड की कितनी होती है, -1 होती है, तो यहाँ कर दिया मैंने, -1 रख दिया। ऐसा हम हर फ्री में लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और ऑक्सीजन संख्या निकालते रहेंगे। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, जिससे ऑक्सीजन संख्या आपको निकालनी है। फिर 8 से 10 क्वेश्चन देके जाएंगे, जो कि आपको वीडियो में ही दिखाना है, या फिर मैं अगली क्लास में लेकर आऊँगा तो आपको बताना है कि किसकी कितनी निकली है, ऑक्सीजन की निकली। देखो K4FeCN को होल 6 में Fe की क्या निकालनी है, ऑक्सीजन की संख्या निकालनी है। पोटेशियम की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो कितनी होती है, +1 होती है। Fe की निकाल लेंगे, जिसके निकालते उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। साइनाइड की जो होती है कितनी होती है, -1 होती है। तो देखो 4 पोटेशियम है, 1 Fe है, 6 साइनाइड है। अवेश नहीं होता तो बराबर क्या मान लेंगे, 0। अवेश होगा तो क्या माना जाएगा, वो बराबर में चले जाएगा। तो पोटेशियम की जो ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी, +1, और Fe की निकाली तो क्या, जिसके निकालते उसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। साइनाइड की जो होगी कितनी होगी, -1 होगी। कैलकुलेशन करेंगे अब कैलकुलेशन करना सिर्फ कुछ नहीं है, 4 × 4 4 प्लस का, और x 6 × 6 वो भी काय को आ जाएगा, माइनस का बराबर, यहाँ पर 0। तो x बराबर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो काय को हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x का मान घटाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, यानी कि Fe की जो ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई, वो +2 आ गई। इस टाइप से ध्यान रखो, इस टाइप से करेंगे। मैंने एक कंपाउंड और लिया, COH2O का होल 4Cl2, और बाहर मैंने लिख दिया, या Cl2 और मैंने बाहर लिख दिया Br। तो इसमें मैं कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो देखो जैसे मैं अभी सबको बताता हुआ आ रहा हूँ कि एक कौन है, कोबाल्ट है, 4 कौन है, H2O है, 2 कौन है, Cl, और 1 है Br, बराबर क्या, अभी से कुछ नहीं है तो क्या मान लिया जाएगा, 0 मान लिया जाएगा। देखो ये इसके लिए हुआ है। अब मैंने कहा कि कोबाल्ट जिसकी ऑक्सीजन संख्या निकालते उससे क्या मान लें, x मान लें। H2O उदासीन होता है, कितनी होती है, 0 होती है। Cl की जो होती है कितनी होती है, -1 होती है। Br की जो होती है कितनी होती है, -1 होती है। ये बात पॉइंट याद रखेंगे। मैंने आपसे बताया है कि जब इसमें 4 परमाणु या अणु होते हैं, जिसमें एक की निकालेंगे 3 की तुम्हें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो देखो जिसके निकालते हैं उसको क्या मान लिया आपने, x मान लिया, तो इसको x मान लो। 4 H2O की कितनी होती है, 0 होती है। Cl कितनी होगी, -1 ऑक्सीजन संख्या होगी। Br कितनी होगी, -1 होगी, बराबर कितना होगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो x 4 × 4 0 हो जाएगा, 4 0 0 0 हो जाएगा,
तो आगे देखेंगे 2 एकन 2 और 2 की गुणा माइनस गुणा करेंगे प्लस हो तो माइनस का 2 आ जाएगा, ऐसे ही माइनस का 1 आ जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना 0 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा प्लस के 3, यानी कि कोबाल्ट की जो ऑक्सीजन संख्या कितना आ गई, यहाँ पर प्लस के 3 आ गई। ऐसे ही हम आगे को देखेंगे। अभी 2-4 क्वेश्चन और कराते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए हैं, अभी और कराते हैं। देखो सीखना है, बहुत ईजी टॉपिक है ये, तो सबसे ईजी टॉपिक यही है, केमिस्ट्री का सबसे ईजी टॉपिक यही माना जाता है ऑक्सीजन संख्या निकालना। लेकिन मैं सिखा रहा हूँ आपको, क्यों? क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इसकी भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। देखो आईपीएससी नाम निकालेंगे, ये CFT BFT जो भी पढ़ेंगे हम आगे जो टॉपिक आ रहे हैं सबको आपको ऑक्सीजन संख्या पता होनी चाहिए, इसलिए इस वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से सीख लेना। मैंने कहा कि एक कंपाउंड और ले लें, मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम चलो 2 मान लो, और यहाँ पे Cr और यहाँ पे चलो क्या माने H2O का होल ट्वाइस, और चलो Cl का होल 4, Cl का भी ट्वाइस मान लो, Cl का भी ट्वाइस मान लो, और मैंने मान लिया SO4, ठीक है 2 इसका, और यहाँ पे बाहर चलो बाहर कर लिया मैंने, कुछ नहीं है ऐसे रहने दो, चलो ठीक है देखा जाएगा। अभी में सेंटर वाले केंद्र में केंद्रीय परमाणु कौन है, केंद्रीय परमाणु ये तो है Cr में, Cr की क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या। तो फिर वही करेंगे जो कंडीशन करता हूँ आ रहे हैं अपनों। देखो 2 सोडियम है, सोडियम कितने हैं 2, प्लस Cr कितना है 1, जल कितने हैं H2O कितने हैं 2, Cl कितने हैं 2, सल्फेट कितने हैं 1, बराबर आवेश होगा तो लेके जाएंगे, बराबर नहीं है तो क्या मान लिया जाएगा, हमारे पास 0 मान लिया जाएगा। अब सपोज करो कि सोडियम की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो कितनी होती है, प्लस की 1, जिसकी निकालते हैं उसको क्या मान लिया जाता है x। H2O की जो ऑक्सीजन संख्या होती है वो कितनी होती है 0, और Cl की जो होती है वो कितनी होती है -1, और SO4 की जो होती है ऑक्सीजन कितनी होती है -2। लिखवाया है मैंने अभी पीछे बैक में लिखवाया है मैंने, किसी कितनी होती है देखो निकालते हैं, Cr की निकालेंगे तो 2 सोडियम कितनी होती है +1, जिसको निकालते हैं उसको क्या मान लिया जाता है x। 2 H2O कितनी होती है 0, Cl कितनी होती है -1, और सल्फेट कितनी होती है -2, बराबर कितना हमारे पास 0, ठीक है प्लस के 2 और x 0 हो जाएगा, -2 और -2 बराबर हमारे पास 0, प्लस माइनस काट लो है भाई, तो x बराबर आ जाएगा -2 सॉरी बराबर वो 0, x बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा +2, यानी कि Cr की जो ऑक्सीजन कितना है +2 आ गई, जिसको हम Cr +2 इस टाइप से लिखे करेंगे। ऐसे ही एक आधा कंपाउंड्स और पकड़ते हैं, ऐसे ही एक आधा कंपाउंड्स और देखते हैं। चलो एक नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, Pt है और NH3 मान लें, NH3 का होल ट्वाइस और Cl2, और ऊपर मैंने मान लिया अब कैसे प्लस का 1, चलो प्लस का 1 मान लो, ऐसे लिख लो कोई नहीं, प्लस का 1 में Pt की, क्योंकि केंद्रीय परमाणु कौन है Pt तो होगा, बीच में इन दोनों जो लिगेंड्स हैं उसके बीच में कौन होगा Pt तो होगा, तो Pt मैंने बीच में ये मान लिया सर के इसको, तो Pt हमारा केंद्रीय परमाणु होगा कि Pt की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, केंद्रीय परमाणु Pt होगा की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है, ऑक्सीजन संख्या निकालो किसकी, Pt की निकालनी है। देखो Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2 प्लस में Pt की क्या निकालनी है, ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। तो एक Pt है इसमें प्लेटिनियम, और 2 कौन है NH3 अमोनिया, और 2 कौन है Cl, बराबर 0 नहीं रखना पड़ेगा आपको, कितना रखना पड़ेगा आपको, रखना पड़ेगा हमें +1 रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा +1। अब Pt की निकालने हैं तो उसको क्या मान लिया जाएगा, x मान लिया जाएगा। NH3 उदासीन लिगेंड से कितनी होती है 0 होती है, Cl -1 होगी इसकी ऑक्सीजन संख्या। देखो किसी 3 अणु है, परमाणु ये अणु है, तो 3 में से किसी एक के निकालने के लिए 2 की पता होनी चाहिए। तो देखो जिसके निकालो उसे क्या मान लें, x मान लें, और 2 इसी क्या होती है 0 मान ली जाएगी, उसकी बताओ हमारे पास -1 होती है, -1 होती है प्लस का 1, ठीक है x प्लस 0 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और बराबर प्लस का 1, ठीक है। तो मैं कहूँगा x बराबर -2 बराबर प्लस का 1, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 1 प्लस के 2 बराबर प्लस के 3। तो Pt की जो ऑक्सीजन कितने आ गए, यहाँ पर प्लस के 3 आ गई, यहाँ Pt पे कितना मान लेंगे, +3 चार्ज मान ले करेंगे ऐसा करके। और देखते हैं 1-2 कंपाउंड्स और अभी सिखाने के लिए आए हैं, सिखाएंगे आपको। देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम, आयरन ही ले लो, चलो आयरन ले लें, Fe Cl2 H2O का होल H2O मान लें, और
NH3 मान लें यहाँ पे NH3 और Br मान लें और यहाँ पे क्या मान लें सल्फेट मान लें इस टाइप से 1 2 3 3 2 5 चलो सल्फेट मान लें यहाँ पे इस टाइप से। यहाँ पे कुछ और ये बड़ा बड़ा कंपाउंड्स माना है, इस टाइप से कंपाउंड्स मैंने मान लिया। और अब आगे देखते हैं -1 -2 -5 तो प्लस के मान लो इस जगह, नहीं माइनस के मान लो, माइनस के यहाँ पे 3 मान लो, -2 -3 ठीक है। ऐसे ऐसे कंपाउंड मान लो ठीक है। मैं केंद्रीय परमाणु कौन है Fe तो होगा, सबके बीच में घिरा हुआ होगा। मैं Fe की क्या निकालनी है, मुझे ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। देखो कितना ईजी है। तो Fe है एक कौन है Fe है, 2 कौन है Cl है, एक कौन है H2O है, एक NH3 है, एक Br है और एक SO4 है बराबर। अवेश हैं तो सही है, नहीं है अवेश तो क्या मार जाएगा, तो यहाँ पर 0 मार लेगा। लेकिन अवेश तो है, अब अवेश कितने हैं -3 है। तो बच्चे इसमें 1 2 3 4 5 6 के निकालने के 6 में से किसी एक के निकालने के लिए 5 की पता होना जरूरी है। तो Fe की ऑक्सीजन संख्या निकालनी क्या मान ली जाएगी बताओ, x मान ली जाएगी। चलो इसको हमने x मान लिया। Cl की जो होती है कितनी होती है -1 होती है। H2O की उदासीन लिगैंड से 0 होती है। अमोनिया भी उदासीन लिगैंड से कितनी होगी 0 हो जाएगी। Br की भी ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। और SO4 पे -2 बैलेंस होती है, -2 हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं इसको निकाल के। जिसको निकालना है उसे क्या मान लिया जाता है, उसको मान लिया जाता है x मान लिया जाता है। दो Cl कितनी होती है, Cl कितनी होती है बताओ, Cl कितनी होती है -1 होती है। और H2O कितनी होती है 0 होती है। अमोनिया कितनी होगी 0 होगी। Br कितनी होगी -1। सल्फेट कितनी होगी -2 बराबर -3। 0 0 छोड़ देंगे, x बराबर आ जाएगा -2, छोड़ देंगे इसको -1 और -2 बराबर -3। तो x बराबर आ जाएगा प्लस का -5 आ जाएगा, सॉरी x बराबर -5 आ जाएगा बराबर -3 बराबर प्लस में जाएगा। x बराबर -3 प्लस से कितना 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो x क्या है Fe है। Fe की जो ऑक्सीजन संख्या कितनी आ गई +2 आ गई, जो कि हम इस टाइप से लिखे करेंगे Fe+2। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। आगे जाके जब भी हम CFT BFT पढ़े करेंगे, जो भी CFT या BBT या MOT या IBSC नाम जो भी हमें निकालना होगा या आगे हम पढ़ेंगे, तो भाई हर किसी की आपको ऑक्सीजन संख्या पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक। आप देखो कैसे निकलेगा। एक आधा और कराते हैं अभी जिससे आपका अभ्यास हो। अभी नहीं, कितना टाइम होगी, तो एक मान लें हम, चलो ऐसा मान लें कोबाल्ट H2O का होल ट्वाइस, NH3 का होल ट्वाइस और EN ही मत मानो, चलो और को नया लेते हैं कंपाउंड्स। यहाँ पे ले लें Br और यहाँ पे ले लें I। बाहर अगर हम ब्रैकेट के बाहर लगा लेंगे, ये गोला हो गया, ये गोला हो गया, अंदर वाला भाग क्योंकि 7 हो गया। चलो बाहर अगर हम माने तो चलो प्लस मान लो, यहाँ पे क्या मान लें प्लस मान लें। मैं कोबाल्ट की क्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो देखो कोबाल्ट है 2 H2O हैं और 2 क्या है NH3 हैं, एक क्या है Br है और एक क्या है I है, बराबर प्लस का मान रखा जाएगा मेरे दोस्त। जिसके निकालते हैं कोबाल्ट की, जिसके निकालूंगा उसको क्या मान लिया जाएगा x मान लिया जाएगा। H2O की जो ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है 0 होती है। NH3 भी उदासीन लिगैंड से कितनी होगी 0 होगी। Br की होती है -1 और I की कितनी होती है -1। ऐसे कुछ कंडीशन है देखो। तो इनमें सबकी ऑक्सीजन संख्या पता होनी चाहिए, जो हो तो कैसे निकलेगी। तो कोबाल्ट जिसके निकालो उसे x मान लें, इससे कितनी होती है 0 होती है, इससे भी कितनी होती है 0 होती है, इसकी -1 और इसके भी -1 बराबर +1। ये सब छोड़ दो 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू का हम बात करेंगे, x बराबर -1 -1 बराबर +2, x बराबर -2 बराबर +1, x बराबर कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। x क्या है कोबाल्ट है। कोबाल्ट क्वेश्चन कितने आ गई होती है यहाँ पर बराबर कितने आ गए 3 आ गई। हम लिखते हैं सर क्या कोबाल्ट +3, इससे ही हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा। तो बच्चों मैंने समझो 7-8 करा दी हैं। अब 7-8 कराने के बाद आपको मैं 4-5 ऑक्सीजन संख्या दे रहा हूँ, 4-5 ऑक्सीजन संख्या दे रहा हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए कि कैसे किसके निकलेगी। देखो मैं 4-5 ऑक्सीजन संख्या दे रहा हूँ, आपको निकाल के दिखाने में अगले लेक्चर में। तो 4-5 कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से हैं वो देखो ये हैं।
चलो मैं दिख रहा हूँ सोडियम के साथ नहीं, चलो सोडियम में करा दिया। लिथियम में लेते हैं Li3 और Cl2Br2 और Cn का होल ट्वाइस में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। एक क्वेश्चन मैंने आपको, ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, मैं आपसे कह रहा हूँ कि C2O4 माइनस का ट्वाइस और हाँ ट्वाइस मान लो, और SO4 ये मान लिया मैंने, और यहाँ पे माइनस के 3 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है आपको। ऐसे ही मैंने कहा थर्ड पे NiCO का होल 4 में Ni निकल की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ऐसे ही मैंने फोर्थ पॉइंट पे पहुंचा, तो फोर्थ पॉइंट पे पहुंचेंगे हम K4 CuNH चलो नहीं K4 Fe मानो है पे K4 FeCl2 Br2 और I2 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। ऐसे ही मैंने 5वां पॉइंट आपको दूंगा, तो PtNH3 चलो PT नहीं कॉपर वाला देता हूँ, जो बोर्ड में आया था क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन ये आया था कि CuNH3 का होल 4 और ब्रैकेट के बाहर SO4 में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या करनी है, आपको निकालनी है। देखो इसमें मैं थोड़ा आपको हेल्प कर रहा हूँ। लिथियम की जो होती है वो प्लस की बन होती है, Cl की माइनस की बन, Br माइनस बन, साइनाइड माइनस बन, C2O4 की माइनस के 2, SO4 की माइनस का 2, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की 0 होगी, और Cl Br I की लिख दिया मैंने, I की कितनी होगी, तो हाँ माइनस की बन होगी। NH3 की 0 होगी, NH3 उदासीन लिगैंड से कितनी होगी, 0 होगी। ये मैंने लिख दिया है, बाकी पीछे पढ़ा दिया है आपको। तो मुझे अगले लेक्चर में जैसे मैं लेक्चर लेके आऊँ, आपको खुद ही व्हाट्सएप के द्वारा या व्हाट्सएप